एक छोटा सा पप्पी था। वह अपने कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठकर मन लगाकर गेम खेल रहा था। स्क्रीन पर खेल के रंग बिरंगे दृश्य चल रहे थे और पप्पी बहुत खुश था। तभी अचानक उसकी मां कमरे में आ जाती है। पप्पी उन्हें देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। मां गुस्से में कंप्यूटर बंद कर देती है और कहती है, बस बहुत हो गया खेल, अब गेम छोड़ो और पढ़ाई करो। इतना कहकर मां उसके हाथ में एक किताब पकड़ा देती है और बाहर चली जाती है। पप्पी चुपचाप किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद मां बाजार सब्जी लेने जाती है, लेकिन रास्ते में उनका दुर्घटना हो जाती है। बस उनको टक्कर मार देती है और वे वही सड़क पर गिर जाती है। जब पप्पी को इस हादसे की खबर मिलती है तो वह बदहवा सा भागता हुआ वहां पहुंचता है। वह अपनी मां का सिर अपनी गोद में रख लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। मां, उठो मां। लेकिन मां की आंखें नहीं खुलती। कुछ समय बाद पप्पी अपनी मां का अंतिम संस्कार करता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह पूरी तरह अकेला हो जाता है। जब वह घर लौटता है तो घर का हर कोना उसे मां की याद दिलाता है। रसोई, कमरा, दरवाजा, आवाजें, सब जगह मां ही मां दिखाई देती है। उसी समय उसे मां की कही एक बात याद आती है, पढ़ ले बेटा, पढ़ाई ही तुझे आगे बढ़ाएगी। पप्पी अपने आंसू पोंछता है, किताब उठाता है और फिर से पढ़ने बैठ जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है, दर्द को दिल में दबाकर पढ़ाई करता है। साल बीत जाते हैं। एक दिन वही पप्पी बड़ा अफसर बन जाता है। सब उसे सलाम करते हैं, लेकिन उस कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते उसने बहुत कुछ खो दिया होता है। वह अपनी वर्दी पहनकर मां को याद करते करते घर की तरफ जाता है। हर कदम भारी लगता है। वर्दी की चमक के बीच उसके मन में बचपन की यादें तैरती हैं। हर गलियारे में, हर चौखट पर उसकी मां की हंसी गूंजती सी लगती है। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते सिर्फ तस्वीर ही उसका इंतजार करती है और आंखें धीरे धीरे नम हो जाती हैं। वह अपनी मां को सलाम करता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कहता है, मां, आज जो भी हूं आपकी वजह से हूं। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन मां का प्यार हमेशा उसके साथ रहता है। Please subscribe.